नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन एनटीपीसी या लेखपाल या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार दरोगा हो, तो उन सभी के लिए स्टैटिक जीके यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं और उसको अपन कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ सराउंडिंग की चीज़ें हैं उसके माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साथिया कहाँ की लोक कला शैली है या आप कह सकते हैं लोक नृत्य है। तो अगर हम साथिया की बात करें तो याद कैसे करेंगे कि ये गुजरात की लोक नृत्य है। याद इस तरह से करेंगे कि मोदी जी, एक मोदी जी हैं और एक शाह जी हैं, अमित शाह। वो दोनों गुजरात के हैं और दोनों पक्का साथी हैं। आप देखेंगे सेंटर में भी एक गृह मंत्री है तो एक प्रधानमंत्री। स्टेट में भी हुआ करते थे तो एक गृह मंत्री हुआ करते थे और वहाँ पे एक मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तो यानी कि दोनों हमेशा साथ रहें। तो इस तरह से याद रखें कि वो दोनों गुजरात के हैं, इस तरह से वो दोनों गुजरात के हैं, जिससे कि हम रिलेट करके याद रखेंगे कि गुजरात का ही साथिया लोक नृत्य है। एक होता है सत्रिया। सत्रिया, अब ये सत्रिया लोक नृत्य कहाँ की है, तो ये आपके आसाम की है। देखिए, साथिया और सत्रिया में अंतर है। यहाँ पे शास्त्रीय नहीं लिखा हुआ है, शास्त्रीय नहीं सत्रिया है, ठीक है। तो सत्रिया जो लोक नृत्य है वो एक प्रकार का शास्त्रीय लोक नृत्य है जो कि आसाम की है, ठीक है। तो दोनों जो कन्फ्यूजन होने वाली थी उसको अपन यहाँ पे देख लिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य बारात कहाँ की गुप्त संस्था है। तो देखिए, मुख्य बारात मिस्र की गुप्त संस्था है। गुप्त संस्था जैसे कि रा यहाँ की गुप्त संस्था है, जो कि आपके जो डिफरेंट गुप्त सूचनाएं हैं उसको इकट्ठा करता है। तो उसी तरीके से अगर मुख्य बारात की बारे में बात की जाए तो मुख्य बारात कहाँ की गुप्त संस्था है, मिस्र की। अब इसको याद मिस्री से करेंगे। देखिएगा, अगर आप बारात में जाएंगे तो मिस्री का घोल पिलाया जाता है पहले के ज़माने में, यानी कि शरबत पिलाया जाता था। अब तो कोल्ड ड्रिंक हो गया या डिफरेंट तरीके का, मतलब कि हो गया, लेकिन पहले शरबत पिलाया जाता था। शरबत यानी मिश्री का घोल पिलाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। मुख्य बारात कहाँ की गुप्त संस्था है, मिस्र की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल मुख्य बारात, यहाँ पे देखिएगा मुख्य बारात था, यहाँ पे अल मुख्य बारात। तो ये है कहाँ की संस्था, गुप्त संस्था, ये इराक की है। तो ध्यान रखिएगा, एक मिस्र की है और एक इराक की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है। डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है। देखिए, डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, इस तरह से याद रखेंगे। अगर आप अपने गला के अंदरूनी आवाज़ से बोलेंगे तो डीप आवाज़ आएगी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि गला को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। किस तरह से याद रखना है कि डीप आवाज़ निकालनी है आपके, ठीक है। डीप आवाज़ गला से ही निकलेगा। अब पूछा जाता है जो डिप्थीरिया रोग है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किसके कारण होती है। तो अगर आप डीप चले जाते हैं, कहीं भी डीप चले जाते हैं, तो बैक आने की संभावनाएं आपके ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो डिप्थीरिया रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। डीप चले जाएंगे तो बैक आने की संभावना कम है। अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए कि कौन से बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया रोग होती है, तो यहाँ पे कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इससे डिप्थीरिया रोग होती है। एक प्रश्न बनता है भाखड़ा बांध कहाँ पे है, और दूसरा प्रश्न बनता है नांगल बांध कहाँ पे है। देखिए, भाखड़ नांगल एक ही बांध नहीं है। भाखड़ एक अलग बांध है, ऊपर है भाखड़ और नीचे है नांगल। जो ये आपके भागीरथी जो नदी है वो जब बहती है नीचे, तो ऊपर जो बांध बनती है वो हिमाचल प्रदेश में बनती है और नीचे जो बांध बनती है वो आपके पंजाब में बनती है। तो जो ऊपर वाला बांध है उसको कहते हैं भाखड़ बांध, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। और इस नदी के नीचे जाने के बाद एक और बांध बना दी गई है जिसको कहते हैं नांगल बांध। दोनों भागीरथी नदी पे ही है, लेकिन एक हिमाचल में है और एक आपके पंजाब में है, ठीक है। और इस बांध के कारण एक आप कह सकते हैं झील का निर्माण होता है।
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन से झील का निर्माण होता है उस बांध के कारण, ठीक है, भाखड़ बांध के कारण कौन से बांध का निर्माण कौन से झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI, ठीक है, ASI की स्थापना कहाँ पे हुई, इसकी मुख्यालय कहाँ पे हुई, कब स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, ये एक अंग्रेज थे, क्योंकि 1861 में ये स्थापित हुआ था। तो इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। अब पुरातात्विक विभाग का जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है, यानी कि राजधानी में है, ठीक है। अब इस तरह से भी याद रखेंगे कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में पुराने ज़माने के जो चीज़ है उसको देखने आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली में उतरते हैं, दिल्ली में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें है। अगर सपोज उनको ताजमहल देखना है, रानी का बाग देखना है या पटना का गोल घर देखना है, तो ये सब चीज़ें हैं वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, वो राजधानी से ही इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पुरातत्व के बारे में अगर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाना है तो दिल्ली में जाएंगे, ठीक है। दिल्ली में ही उतरते हैं, बाहर से जितने भी लोग आते हैं, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मुंबई में भी उतर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, 61 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय जो नोट है वो भी चला था 1861 के ही अधिनियम के तहत, 1862 में चला था, ठीक है। पन्ना कीमती पत्थर किसका बना होता है, पन्ना एक प्रकार का हमारे यहाँ कीमती पत्थर हुआ करती है। तो पन्ना में जो आपके एलिमेंट हैं वो कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, ठीक है। आपके ऑप्शन थे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। तो पन्ना जो कीमती पत्थर है वो बेरिलियम का बना होता है, ठीक है। अगर आप बेर लेने जाते हैं मार्केट में तो वो आपको पन्ना में देता है। पन्ना मतलब पेज जिसको हम कहते हैं, अपन गांव देहात की भाषा में उसको पन्ना बोलते हैं। तो बेर अगर लेने जाते हैं तो वो अब क्या है कि जो प्लास्टिक है वो बैन कर दिया गया है, तो वो आपको पन्ना में देता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिएगा, अगर जब फुटबॉल देखते होंगे, बहुत सारे कंट्री में काफ़ी फेमस फुटबॉल है, तो दिल की धड़कन सीज हो जाती है जब मतलब कि गोल होते होते बचता है तो दिल की धड़कन सीज हो जाती है। इतना मतलब कि क्रेज है फुटबॉल का कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी दिल की धड़कन ही सीज हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब तो गोल हो ही जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसको याद करेंगे कि जो सीजर्स कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।